ने मेरे को सलाह दी थी कि भाई आप इंडिया वापस आ जाओ, यहाँ से चले जाना आप टोक्यो में। तो मैंने बोला अभी डॉक्टर साहब मेरे लिए ये जरूरी है, ट्रेनिंग जरूरी है, ना कि मैं इंडिया ट्रैवल करूँ, क्योंकि ट्रैवल में रिस्क भी है कोविड की वजह से, और उसके बाद फिर मैं उधर से उधर, तो ये मेरे से नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने डॉक्टर से बोला कि आप जो भी आप रिहैब है, जो भी है आप मेरे को बता दीजिए, मैं उसको पूरी तरह से फॉलो करूंगा। तो मेरे साथ फिजियो थे मेरे, वो ट्रेनिंग उस टाइम पे मनीष था, तो उन्होंने पूरी तरह से अच्छे से ट्रीटमेंट किया और काफी हेल्प मिली उस चीज की। Thank you so much, Shubhayan. Thank you so much. Next question from Mr. Sanjeev Kumar. संजीव सर, आप पूछ सकते हैं सर अपना सवाल। संजीव जी, आप सुन सकते हैं हमें? हाँ, आवाज आ रही है मुझे? आवाज हाँ जी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन सर। हाँ बजरंग, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई नवभारत टाइम्स और हमारी ओर से। आप इंजरी के साथ खेल रहे थे और ये मेडल लेके आए, इसके लिए भी बहुत बहुत आपको बधाई, क्योंकि हमें लग रहा था कि आपका वो जिस तरह से नी में समस्या नजर आ रही थी, आपने खुद भी बता दिया कि हाँ मैं इंजरी के साथ खेल रहा था। तो ये इंजरी आपने कैसे मैनेज किया? क्योंकि पेन में खेलना किसी भी एथलीट के लिए बहुत बड़ी बात है, कि पेन में उतर ही जाए तो बहुत बड़ी बात है। आप मेडल तक पहुंचे और खूब लड़े। आप इंजरी को कैसे मैनेज किया? और ओवरऑल हमें ये उम्मीद थी कि ज्यादा मेडल आएंगे, 2 तो आए, हम उम्मीद कर रहे थे कि और भी कुछ एथलीट से मेडल आएगा वो रेसलिंग में। तो रेसलिंग के ओवरऑल भारतीय परफॉर्मेंस पे आपका क्या कहना है? बिल्कुल भाई, हम भी यही मान के चल रहे थे कि 3 से 4 मेडल हम रेसलिंग में लेके जाए देश के लिए, और वो नहीं हो पाया, क्योंकि एक मेडल हमारा जो दीपक का था बिल्कुल 10 सेकंड में चला गया। तो वो ये लगा लीजिए कि भाई उसके लिए काफी दुख हुआ हमें, और अगर मेडल के साथ आता तो बहुत अच्छा लगता। और इंजरी को मैंने, जो डॉक्टरों ने मुझे जो सलाह दी, जो मेरे फिजियो ने जो एक्सरसाइज करवाई, जो रिहैब करवाया, जो उन्होंने बोला मैंने वो किया। क्योंकि इस टाइम पे मैंने उनको ये बोला था कि भाई मुझे ठीक करना है, क्योंकि ओलंपिक हर खिलाड़ी यही चाहता है कि भाई इस टाइम पे मुझे कोई दिक्कत ना हो, मैं पूरा फिट हो गया अपने देश के लिए खेलूं। तो जो भी मेरे को बताते थे, जो भी एक्सरसाइज बताते थे, मैं दिन में 3 बार 4 बार उसी पे लगा रहता था। क्योंकि दिन में मैं रशिया में था, तो मैं दिन में सोता नहीं था, मैं एक्सरसाइज ही करता रहता था, नहीं कि भाई मुझे ये ठीक करना है, जो भी डॉक्टर ने बताई थी। तो डॉक्टर बोला अगर एक्सरसाइज जितनी, मैंने पूछा कि अगर मैं ज्यादा एक्सरसाइज करूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बोला जितनी एक्सरसाइज करो उतनी आपको मजबूती मिलती जाएगी नींद में। तो इसलिए मैंने दिन में सोना छोड़ दिया था कि भाई मैं एक्सरसाइज करूँ, दिन में 2-3 घंटे सोते हैं, उसमें टाइम में एक्सरसाइज करके अपनी नींद को पूरी तरह से ठीक करूँ। तो वही चीजें हैं जो मेरे फिजियो, मेरे जो डॉक्टरों ने सलाह दी। और एक सबसे बड़ा एक धन्यवाद मैं इंडियन एम्बेसी का भी करना चाहूंगा, जो मॉस्को में है। उन्होंने भी काफी हेल्प करी इस टाइम पे, चोट के समय में। उन्होंने काफी मतलब जो चीजें हमें जरूरत थी जिन चीजों की, क्योंकि वो जहाँ पे हम ट्रेनिंग कर रहे थे वो एक छोटा सा गाँव सा है, तो वहाँ पे इतना कुछ नहीं मिलता जो चीजें चाहिए होती थी। तो वो चीजें उन्होंने हमें फेडरेशन के साथ, साई के साथ मिलके वो चीजें हमें वहाँ पे दिलवाई। तो मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ कि इस चोट के समय में सभी ने मेरा साथ दिया और भरोसा नहीं टूटने दिया मेरा। Okay, thank you so much, Sanjeev sir. Next question we have from Rishabh. Rishabh, please unmute yourself and ask the question quickly. बजरंग भाई, कैसे हो? Congratulations. थैंक यू ऋषभ भाई। बजरंग भाई, मैं मतलब वही चोट का ही पूछ रहे हैं सब। मैं बस आपका माइंड गेम जानना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे आप फर्स्ट मैच में जब आए थे तो वही नी पे जो आप मतलब एक कभी देखा नहीं है किसी ने आपको ऐसे मतलब नी पे स्ट्रैप बांध के आते हुए बहुत जल्दी से। एंड आपका जो अटैकिंग गेम है, तो जैसे जैसे मैच बढ़ता गया आप भी मतलब थोड़ा थोड़ा कंफर्टेबल होते गए, पर आपका मेंटली शायद वो आपको ब्लॉक कर रहा था वो पेन आपका। तो भाई एक बार, हाँ, तो मतलब थर्ड मैच में जब आप एक वो स्प्रिंट मार के आए थे, तो मतलब थर्ड मतलब आपका जो सेमीफाइनल था जो, तो आपने जब एंट्री की थी मैच के लिए तो आपने एक स्प्रिंट मारा था एक छोटा सा। तो मतलब वो उस समय आपका वो एक कोई मेंटली था कि मतलब इससे मैं अपना आपका मेरा जो भी दिमाग में चल रहा है वो रिलीज हो जाएगा और मतलब फिर मैं अपना जो नेचुरल गेम है वो खेल पाऊंगा।
और कल तो आप मतलब फिर स्ट्रैप बांध के ही नहीं आए, और मतलब जो आपने फिर अपना नेचुरल गेम जो खेला बिल्कुल मतलब बिना डरे, तो क्या मतलब दिमाग में क्या चल रहा था, मैं वो समझना चाह रहा था। बिल्कुल ऋषभ भाई, वो चीजें देखो बंद रही थी, वो भी नी में पेन था, तो फिजियो ने जो मेरे कोच थे, तो मैं बोल रहा था कि ऐसे ही खेलूंगा, तो उन्होंने बोला भाई रिस्क हो जाएगा, इंजरी ज्यादा बढ़ जाएगी, और पहली बाउट थी, दूसरी बाउट थी, तो उनमें हम रिस्क नहीं ले सकते थे। तो मैंने लास्ट में फिजियो से भी रिक्वेस्ट करी और कोचिज से भी कि मैं नहीं बंधवाऊंगा, लास्ट बाउट है, अगर चोट बढ़ जाएगी तो रेस्ट कर लेंगे जाके, मेडल ज्यादा मायने रखता है, इंजरी तो ठीक हो जाएगी बाद में, अगर हम मेडल नहीं जीतते तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, फिर हम इंजरी ठीक करनी हमें, तो इसी माइंड से गया था कि बस मेडल जीतना है। तो इसलिए मैंने जो ब्रॉन्ज की जो फाइट थी उसमें मैंने कुछ भी नहीं टेप लगाया, नहीं निकप डाला, क्योंकि उसमें मैं कभी ऐसे मैं अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करता, जब टेप लगाता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे पैर किसी ने बांध रखे हैं। तो क्योंकि डॉक्टर फिजियो थे, वो फिजियो था, तो वो भी मेरे अच्छे के लिए बोल रहा था कि भाई कोई इंजरी बढ़ ना जाए, तो इसलिए उन्होंने जो, क्योंकि वो अपने काम में माहिर है, जैसे हम रेसलिंग में हैं, तो वो आपने जो उनकी जो फील्ड है उसमें वो माहिर है, तो उनको ज्यादा पता होता है इंजरी का। तो लास्ट में मैंने यही बोला कि भाई डॉक्टर साहब आप प्लीज आज टेप ना करें, और आज आप मेरे तरीके से रहने दें, अगर इंजरी होगी तो बाद में देख लेंगे उस चीज को। थैंक यू बजरंग भाई, ऑल द बेस्ट। अभी आप वापस आएंगे तब मिलते हैं। थैंक यू भाई। Thank you so much, Rishabh, for your question. Next, we have Mr. Amanpreet Singh from PTI. Aman bhai, please go ahead and ask your question. जो भाई मेडल की मुबारकबाद, हालांकि आई नो कि आप खुश नहीं हो। धन्यवाद अमनप्रीत भाई। बजरंग, आपने पोलैंड ओपन स्किप किया था, इस वजह से जब आप गए थे आपने बोला था कि मैं टूर्नामेंट नहीं खेलूंगा, इस टाइम मुझे ट्रेनिंग की ज्यादा जरूरत है, लेकिन फिर आप रशिया में गए और आपने वो लोकल टूर्नामेंट वहां पर खेला जहां इंजरी हुई। तो ये चेंज अचानक से, फिर क्या शाको का आपका ये सजेशन था कि आप नहीं ये टूर्नामेंट खेल लो ताकि एक बार पता लग जाए कि कंपटीशन से पहले क्या रिदम बन रहा है या नहीं बन रहा है? एक ये चीज कि आपने वो रिस्क था वहां पर, क्योंकि पोलैंड आपने छोड़ा लेकिन रशिया में आप खेले, एक ये चीज। दूसरी, गोइंग फॉरवर्ड आप अपना वेट के बारे में बताएं, आप 65 में ही खेलेंगे आने वाले टाइम में, जो 3 साल है, एशियन गेम्स भी बीच में आएगा, कॉमनवेल्थ गेम्स भी आएगा, या फिर कुछ चेंजेस की भी इसमें कोई संभावना है? देखिए भाई, मैं 65 में खेलूंगा, अभी चेंज का तो कोई 74 में नहीं कर सकते अभी, और मैं 65 में खेलूंगा। और रही बात टूर्नामेंट की, टूर्नामेंट मैं पोलैंड इसलिए नहीं गया था क्योंकि पोलैंड में टूर्नामेंट था, रैंकिंग का मुझे कोई, मैंने पहले बोला था रैंक 1 हो चाहे 10 हो, जब हम अगर हमने मेडल के लिए लड़ना तो हमें कुश्ती लड़नी होगी, तो वो चीजें मैंने पहले बोला था। और टूर्नामेंट में इसलिए खेल रहा था वहाँ पे क्योंकि अब परफॉर्मेंस का पता लग जाएगा, काफी समय हो गया था कि भाई टूर्नामेंट नहीं खेला है। और रशिया में मैं इसलिए खेला था क्योंकि वहाँ पे ट्रेनिंग भी हो रही थी और टूर्नामेंट भी था, तो उस चीज के लिए इसलिए हम कोच के साथ बैठ के प्लान बनाया था कि भाई हाँ ये रशिया वाला टूर्नामेंट हम खेल लेते हैं, हमारा टाइम भी खराब नहीं होगा इसमें, और तैयारी का भी पता लग जाएगा, तो इसलिए प्लान बनाया था। और इंजरी की रही बात, इंजरी की, इंजरी तो भाई हमारा ऐसा गेम है, ट्रेनिंग में भी हो सकती है, और क्योंकि हमारा ऐसा स्पोर्ट्स है उसमें एक दूसरे के साथ टच में रहना पड़ता है, एक दूसरे के साथ ट्रेनिंग करनी पड़ती है, स्पारिंग करनी पड़ती है, तो इंजरी का तो कभी भी हो सकती है इंजरी। बहुत से खिलाड़ी मैंने ऐसे देखे जो ट्रेनिंग में सर्जरी करवा लेते हैं, क्योंकि उसका ये नहीं पता कि आपको उसमें टूर्नामेंट में बहुत कम इंजरी होती है और ट्रेनिंग में ज्यादा चांस रहते हैं इंजरी होने, क्योंकि उसमें इंजरी में टूर्नामेंट में पूरा माइंड फोकस करके हम खेलते हैं कि भाई हाँ हर चीज का ध्यान रख के खेलते हैं, ट्रेनिंग हमें हर तरीके से करनी पड़ती है, तो इसलिए चोट का हम कभी भी पता नहीं कि भाई कहाँ लग जाए, कब किस समय लग जाए। थैंक यू। Thank you, Aman bhai. Okay, next we have Mr. Indranil Das. Indranil sir, you can go ahead and ask your question, sir. Indranil sir, can you hear us? Yes, yeah, I can. Thank you. Yes. Congratulations, बजरंग जी, कैसे हैं आप? धन्यवाद जी, मैं ठीक हूँ, आप बताओ। मैं भी ठीक हूँ जी। मुझे एक ही सवाल पूछना था कि आप कल मेडल जीतने के बाद क्या किया और आपका फ्यूचर का क्या प्लान है? कब से आप ट्रेनिंग करना शुरू करेंगे और नेक्स्ट कंपटीशन कौन सा खेलेंगे? अभी देखिए, मेडल जीतने के बाद क्या गया कि भाई उसके बाद डोपिंग हुई, उसके बाद आगे खाना खा के
थोड़े लोगों से बात की जिनके मैसेज आ रहे थे, बहुत से लोगों के व्हाट्सएप पे मैसेज, बहुत लोगों के सबसे तो बात नहीं हो पा रही, पर यही था कि भाई जितने लोगों को मैं मतलब रिप्लाई कर सकता हूँ करने की कोशिश करता हूँ। और नेक्स्ट अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप अक्टूबर में, तो अभी जाके ट्रेनिंग पहले नी का रिहैब करना, उसके बाद ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है, क्योंकि अगले साल एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स भी है। Thank you so much, Chindanil sir. Okay, next we have Mr. Soumitra Bose. Sir, please go ahead and ask your question, sir. बजरंग भाई, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मेरा सवाल है कि आपने वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल जीता है, आपने एशियन गेम्स में मेडल जीता है, ये ओलंपिक से आपको क्या सीख मिला? ये जो आपने ओलंपिक्स में ब्रोंज मेडल जीता है, आपने सेमीफाइनल्स में हार गए हैं, तो इसमें ओलंपिक से आपको क्या क्या सीख मिला है और ये आप आगे कैसे काम में लगाओगे? शिव, इज इट देयर? भाई सॉरी, वो कट गया था। अच्छा, मेरा सवाल है बजरंग भाई कि पहले तो बहुत बहुत मुबारक, आपने ब्रोंज जीता है, आपने वर्ल्ड चैंपियनशिप, आपने सुनाई दे रहा है आपको? हाँ जी भाई। बजरंग भाई, मेरा सवाल है कि पहले तो कांग्रेचुलेशंस, आपने ब्रोंज जीता, आपने वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीता, एशियन गेम्स में मेडल जीता, एशियन चैंपियनशिप्स में मेडल जीता है। ओलंपिक से आपको, ये पहला आपको ओलंपिक्स था, आपको क्या सीख मिला कि ये ओलंपिक्स बाकी टूर्नामेंट से कितना डिफरेंट है? क्योंकि आपने सेमीफाइनल हार गया और फिर आपने वापस आके ब्रोंज जीता, मैचेस काफी टक्कर का रहा, कि मैंने देखा कि छोटे पॉइंट्स ज्यादा नहीं था, कमती डिफरेंस में मैचेस डिसाइड हो रहा था। आपको क्या सीख मिला और ये आप आगे कैसे लेके जाओगे? देखिए, जो चीजें हर टूर्नामेंट से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और ओलंपिक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आदमी कोई भी गलती करता है तो उस गलती को सुधारने का मौका नहीं मिलता। एक बार जो हमने जो चीजें गवा दी, उसके बाद हमें 4 साल बाद मौका मिलता है दोबारा। और चैंपियनशिप हर साल होती है। चैंपियनशिप में अगर आप एक बार नहीं, दोबारा आप मेडल जीत सकते हैं, दूसरे साल जीत सकते हैं, तीसरे साल जीत सकते हैं। और जो ओलंपिक एक खिलाड़ी का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, और हर खिलाड़ी ये चाहता है कि भाई मैं ओलंपिक मेडल जीतूं, ओलंपिक गोल्ड जीतूं। तो मेरा भी यही था, और यही इसी के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं कि भाई हाँ, अभी जो देशवासी जो उम्मीद कर रहे थे उस पर खरा नहीं उतर पाए, और उस चीज के लिए हम मेहनत करेंगे, और 2024 में वो मौका दोबारा से देने की पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। आपको क्या सीख क्या मिला? आप क्या क्या सीखा है ओलंपिक से? देखिए, सीख मैंने बताया, हर टूर्नामेंट से कुछ ना कुछ सीखने को मिलते हैं। जो हमारी कमियां रही हैं उस पर हम काम करेंगे। रेसलिंग से हम यही चीजें सीखते हैं, जितने हम कंपटीशन खेलते हैं उससे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है। और ओलंपिक से जो लोग प्रेशर लेते हैं, वो चीज मुझे यहाँ पे सीखने को मिलती है कि भाई प्रेशर लेके हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हमें अच्छा करना है तो चाहे ओलंपिक हो या कोई भी टूर्नामेंट हो, हमें माइंड फ्री रह के खेलना पड़ेगा। ये आप डिस्कस करेंगे कोच के साथ डिस्कस करेंगे कि आपका क्या क्या खामियां हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, रेसलिंग हमारा काम ही यही है, जो भी चाहे हम कुश्ती जीतते हैं या हारते हैं, उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो वो हमेशा डिस्कस करते हैं कोच के साथ बैठ के कि भाई इस कुश्ती में क्या मतलब गलती कमी रही, क्या अटैक था या डिफेंस अच्छा नहीं था। किसी भी चीज पे अगर कोई भी बाउट होती है तो उसमें हम जरूर डिस्कस करते हैं बैठ के। जी शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। Next we have Elora Sen from the Telegraph. Elora, can you hear us? If yes, please go ahead and ask your question. Yes, hi. बजरंग जी, बहुत बहुत मुबारक हो। धन्यवाद जी। एक क्वेश्चन मेरे तरफ से, इस टूर्नामेंट में ओलंपिक्स में आपका सबसे डिफिकल्ट मैच कौन सी थी? देखिए मैडम, सभी मैच मुश्किल होते हैं, और मैंने पहले भी बताया था कि मैं जो भी मैच होता मैं अपना फाइनल मैच समझ के खेलता हूँ। तो मैं अपनी तरफ से यही है कि भाई मैं बेस्ट करूँ। तो सभी खिलाड़ी अच्छे थे, क्योंकि कोई भी 65 मैंने पहले भी बताया था वर्ल्ड का सबसे बेस्ट कैटेगरी है। तो उसमें 12 से 13 खिलाड़ी ऐसे हैं जो कोई भी किसी को हरा सकता है। वो एक टूनिसिया या एक जो अफ्रीकन कंट्री है, एक दो थे जो कमजोर थे, तो बाकी सभी खिलाड़ी एक दूसरे की टक्कर के थे, कोई भी किसी को हरा सकता है। तो यही था कि भाई हम अपनी तरफ से बेस्ट करें, जो ट्रेनिंग में हम जो सीखते हैं वो हम कंपटीशन में अप्लाई करें। जी, थैंक यू जी। Thank you so much. Next we have Mr. Sabi Hussain from the Times of India. Sabi bhai, please go ahead and ask your question.
ओके, थैंक्स शिवाशीष। बजरंग भाई नमस्कार, सभी हुसैन बोल रहा हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया से। नमस्कार भाई सभी। बजरंग भाई मेरे 2 सवाल हैं। एक तो ये कि आपका पहला ओलंपिक्स था, डेब्यू था, तो एक ओवरऑल एक्सपीरियंस के बारे में आप बताएं कि कैसा एक एक्सपीरियंस रहा आपका इस ओलंपिक्स में पार्टिसिपेशन का? कितना देखते हैं कि रेसलिंग चेंज हुई है? क्योंकि देखिए, एक जो ट्रेनिंग होती है, एक ओलंपिक के लिए एक अलग लेवल की ट्रेनिंग होती है, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए एक अलग तरीके की, क्योंकि ओलंपिक्स जैसा आपने कहा कि मतलब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो एक ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा ओलंपिक्स का, वो बताइए। और दूसरा, क्या आप अपने जो कोच है शाक्को, उनके साथ कंटिन्यू करेंगे आगे, या आप सोच रहे हैं कुछ चेंज करने का कोचिंग में? देखिए, कोच की अगर बात करें तो अभी तक कुछ सोचा नहीं है कि भाई हमें यहाँ पे क्लोज करना है या आगे बढ़ना है। हमारा काम है अभी जो कमियां है जो उन पे बात करना, तो उस चीज पे हम बात कर रहे हैं। और ओलंपिक के एक्सपीरियंस की बात रही, ट्रेनिंग की रही, तो ट्रेनिंग। Alright, so there you heard Bajrang Punia, bronze medalist in wrestling, narrating his journey, his experiences and his emotions after that stellar victory in Olympics. With that, it's time for a quick break. We'll be back with much more. Stay tuned. Thank you for watching. Stay safe.